मैं डॉक्टर सरोज आगलावी। यहाँ जो महिला धरना आंदोलन चालू है अम्बाझरी में, हमारे डॉक्टर अंबेडकर भवन बचाओ कृति समिति की तरफ से, तो वहाँ मुझे लगता है कि 4 महीने होने को आ रहे हैं। हम सभी महिलाएं वहाँ डटी हुई है, और हमारी कुछ समिति के ही कुछ लोग यानी कोर्ट भी चले गए। और जो ये उसमें ये जो गुनहगार है जिन्होंने ये स्मारक उद्ध्वस्त किया है, उनके खिलाफ उन्होंने वो कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। और उसका रिजल्ट तो 2 तारीख को ही आ चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ अम्बाझरी पुलिस स्टेशन के जो पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ली। और वो डिले किया, 2-4 दिन डिले करने के बाद वजह से वो रिव्यू पिटिशन उन्होंने कोर्ट में फिर से दायर किया। तो फिर ये जो हमारे कोर्ट में गए थे गजघाटे जी, गोस्वामी जी, तो ये फिर से इन्होंने उसके ऊपर एक्शन ली, पिटिशन दायर की फिर से। तो अभी तो हाँ, फेवर जब भी यानी हमारे फेवर में रिजल्ट था, अब भी हमारे फेवर में रिजल्ट है। तो अभी पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ये कॉपी भी दिखाई आपको अभी। तो वो पिटिशन तो दायर की थी और उसका रिजल्ट हमारे फेवर में, हम सभी खुश है। मराठीमध्ये भाऊ काय वाटते आपला जे निर्णय लागलेला आज जे एफआयआर झालेला आहे त्याच्यामध्ये काय डिले झालेला आहे का आणि इतका उशिरा का बरं आणि तुम्ही उद्या सिटी सरांपाशी जाणार आहात अमरीश कुमार सरांपाशी जाणार आहात नागपूर सिटी सर तर काय तुम्ही एक आव्हान करणार काही माहिती देणार आहे का त्यांना काही सांगणार आहात का की काय तक्रार देणार आहात का की खूप काऊन डिले झाले माननीय कोर्टाच्या न्यायालयानंतर सुद्धा एफआयआर दाखल करण्यासाठी जे काही उशीर झाला या मागचे कारण आम्ही माननीय सीपी साहेबांना सांगणार आहोत, त्यांच्या कानावर ही गोष्ट सांगणार आहोत। आम्ही हा निवेदन दिलेला आहे आणि उद्या परत का डिले झाला, का आम्हाला एवढं संघर्ष करावं लागते, या गोष्टीचं सर्व आम्ही माननीय सीपी साहेबांना सांगणार आहोत। आणि ही चौकशी या पोलीस स्टेशनमधून काढून एसीपी रँकच्या एखाद्या अधिकाऱ्यांना द्यावं अशी आमची मागणी करणार। कारण उशीर झाला हे तुम्हालाही माहीत आहे, कशामुळे झाला, काय झालं, काय अर्थकारण होतं, राजकारण होतं, हे आम्ही आता वरिष्ठांना सविस्तरपणे याची माहिती देतो। मधातील जे ते आता आम्ही सीपी साहेबांशी भेटूनच या सर्व गोष्टीवर आम्ही आता सखोल चर्चा करू आणि सरकारशी सुद्धा या प्रश्नावर आम्ही चर्चा करू। काय नेमका प्रकरण होतं आणि कशा प्रकारे तुम्ही हे आता तुम्हाला कोर्टाचे आदेश प्राप्त झाले आणि कुठल्या कलम अंतर्गत त्यांना यांच्यावर धारा लागल्या? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को अवैध रूप से गिराया गया है, इस बात की तकरार हम लोगों ने पिछले 10 महीने से हम लोग पुलिस स्टेशन में कर रहे थे और 150 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हम लोगों ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में की, लेकिन पुलिस ने कोई दखल नहीं ली। मोर्चे भी निकले विधानसभा पे, लेकिन उसकी भी कोई दखल नहीं ली गई। तो हम लोगों ने सेक्शन 1563 के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हम लोगों ने हमारी तकरार दाखिल की थी और 8 दिन पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस स्टेशन ऑफिसर को दिए थे। लेकिन मजिस्ट्रेट के आदेश मिलने के बाद भी पुलिस ने दिरंगाई दिखाई और उन्होंने विलंब किया एफआईआर दर्ज करने के लिए और एक मौका दिया आरोपी को कि वो सेशंस कोर्ट में जाके रिवीजन एप्लीकेशन करे। और जब आरोपी सेशंस कोर्ट में गए तो पुलिस ने ऐसी भूमिका ली कि जब तक सेशंस कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। कोई भी स्टे न होते हुए इस तरह का पुलिस का निर्णय पूरी तरह से बेजवाबदार निर्णय है और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है और ये भूमाफिया के दबाव में है। इससे ये सिद्ध होता है। सेशंस कोर्ट में 6 दिन बहस चलने के बाद आज सेशंस कोर्ट का निर्णय आया है। जो रिवीजन एप्लीकेशन आरोपियों ने की थी उसको खारिज कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि ये एक न्याय की बहुत बड़ी जीत है। आज हमारा जो विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर वो और दृढ़ हो गया है। लेकिन ये पहला कदम है, आज सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कैसे आगे बढ़ती है, क्या जांच करती है और कोर्ट में कब चार्जशीट फाइल करती है, इसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस तरह से ये टेंडर दिया गया गरुड़ा कंपनी को, वो जो शर्तें हैं, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी शासकीय नियमों के हिसाब से नहीं है और उसमें भी भारी गड़बड़ है। बाकी के मुद्दों को भी हम धीरे धीरे उजागर करेंगे। प्रशासन को
इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। अभी तक प्रशासन ने दखल नहीं ली है और आगे भी अगर प्रशासन दखल नहीं लेगा तो जो भी अनियमितताएं हैं उसको लेके हमें कोर्ट में जाने के लिए हमारा रास्ता खुला हुआ है। और न्यायपालिका पे जो हमारा भरोसा है आज वो और कायम हो गया है और भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है उसके चलते ही आज हम सुरक्षित हैं और हमें न्याय मिल रहा है। सर काय सांगाल तुम्ही आज तुमचं जल्लोष करताय, तुमचे FIR आज तुमची नोंदवल्या गेली आहे, कशा प्रकारे तुम्हाला या त्रास झाला आणि काय तुम्हाला कोर्टाने आज निकाल दिला? हिंदीमध्ये एक करीबन 1 साल हो गया है करीबन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन, जिसको एक करीबन 50 से 60 साल की एक विरासत है, जहाँ पर धार्मिक सामाजिक सभी काम वहाँ पर कार्य हुआ करते थे, और उस ऐतिहासिक इमारत को अवैध रूप से गरुड़ा कंपनी ने ढाया था। और उसके खिलाफ में हम लोग, जिन लोगों ने अवैध रूप से उस इमारत को ढाया है, नेस्तनाबूद किया है, उन लोगों के ऊपर FIR होनी चाहिए। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे और आज हम लोग कोर्ट के माध्यम से हमको ये आदेश प्राप्त हुआ है कि उनके ऊपर में FIR की जाए। तो इसलिए इस देश के अंदर में ये संविधान की एक बहुत बड़ी जीत है और हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब के सभी बच्चों की जीत है और बाबा साहब के विचारों की जीत है, ऐसे मैं मानता हूँ।